आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट मंथ सितंबर में रूस की वोस्टॉक 2022 ड्रिल्स शुरू होने जा रही है। 1 से लेकर 7 सितंबर तक ये ड्रिल्स की जाएंगी और इसमें रशिया और चीन के अलावा कई और मुल्क भी आएंगे इंक्लूडिंग इंडिया। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग कि इंडिया का उधर हिमालयाज में पहले तो चीन के साथ फटा चल रहा है ना, सीरियस किस्म का फटा चल रहा है, और फिर यहाँ पर इंडियन फौजें चाइनीज फौजियों के साथ मिलकर फ्रेंडली ड्रिल्स कर रही होंगी रूस के अंदर। ये बहुत बड़ी ड्रिल्स हैं जो कि रेगुलरली रशिया कंडक्ट करता रहता है। सी ऑफ जापान के पास ये ड्रिल्स हो रही हैं। 50,000 के लगभग जो ट्रूप्स हैं वो इसके अंदर होंगे, 5,000 हथियार इसमें होंगे, यूज़ होंगे, और 140 एयरक्राफ्ट्स होंगे, 40 बहरी जहाज़ वारशिप्स वो भी हिस्सा लेंगी इन ड्रिल्स में। तो बड़े पैमाने पे ये ड्रिल्स हो रही होती हैं। इंडिया, चीन और रूस के अलावा इसमें आपको मंगोलिया, लाओस, सीरिया, निकारागुआ और बाकी मुल्कों की फोर्सेस भी नजर आएंगी। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया टू लॉन्च मेजर मिलिट्री ड्रिल्स विद चाइना एंड अदर्स। वोस्टॉक 2022 मिलिट्री मनूवर्स विल बी हेल्ड September 1 to 7 with forces from China, Russia, Syria, India, Nicaragua and elsewhere। अब अहम बात यह है, इम्पोर्टेंट बात क्या है इन ड्रिल्स की? इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ड्रिल्स तब हो रही हैं जब यूक्रेन के अंदर जंग चल रही है। जंग के दौरान इतने बड़े मुल्कों का रशिया के साथ होना और उसके साथ मिलिट्री ड्रिल्स करना, इससे रशिया ने एक तो ये साबित कर दिया ना कि इस जंग का, यूक्रेन जंग का, उनकी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक जो टाइज है ना उस पर कोई असर नहीं पड़ा। एज यूजुअल बिजनेस चल रहा है उनका। इंडिया की पोजीशन लेकिन ये है कि बड़ी अजीब व गरीब किस्म की हो गई है। यहाँ पे बड़ी अजीब व गरीब किस्म की है। देखें, वो क्वाड का हिस्सा है लेकिन ड्रिल्स कर रहे हैं चीन और रशिया के साथ इस रीजन के अंदर। आप देखें, इनके सबसे बड़े जो पार्टनर हैं इंडियंस के, अमेरिकन कह रहे हैं कि हमें इन ड्रिल्स से कंसर्न है। एनडीटीवी खबर लगा रहा है, रशिया अनाउंसेस मिलिट्री ड्रिल्स विद चाइना, अदर्स, यूएस सेज कंसर्न्ड। सी ऑफ जापान के पास भी होंगे ये ड्रिल्स, लेकिन इसके बावजूद इंडिया इन ड्रिल्स के अंदर मौजूद रहेगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर द क्वाड अलायंस। इंडिया एक क्वाड का मेजर इत्तेहादी है ना, और क्वाड के अंदर वो शामिल होने के बावजूद उन मुल्कों के साथ मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है जिनके खिलाफ क्वाड बना हुआ है। तो इंडिया की पोजीशन, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, बड़ी ही अजीब व गरीब किस्म की है। अब देखें, उनका जो मित्र है जापान भी बड़ा, अब देखें जापान ने ऐलान क्या किया है। वो कह रहे हैं, ये जब वोस्टॉक 2022 ड्रिल्स के दौरान वो ऐलान कर रहे हैं कि हम ना 1000 लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाएंगे, डेवलप करेंगे। जापानीज कह रहे हैं कि हम जो अपने अपोनेंट्स हैं उनको सबक सिखाने के लिए 1000 मिसाइल बनाएंगे। यूरेशियन टाइम्स खबर लगा रहा है, रशिया चाइना मल्टीलेटरल वोस्टॉक 2022 ड्रिल्स अलार्म्स जापान विल डेवलप 1000 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स टू टेक ऑन एडवर्सरीज। अब ये देखें, इंडिया को सोचना चाहिए कि ये किस किस्म की पॉलिसी है भाई। आप उधर भी बैठ जाते हैं टोक्यो के अंदर, क्वाड की समिट में आप सबसे पहले नजर आते हैं, और फिर जब जापान के खिलाफ एक चीज़ हो रही है और आप उसमें भी आप सबसे पहले नजर आते हैं, तो किधर हैं आप, हैं कहाँ पे? देखें, असल में जापान की कोशिश है कि वो चीन के साथ ये जो उनका मिसाइल गैप है जो कि बहुत बढ़ चुका है, इसको वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के पास जापान के हिसाब से, उनके एक्सपर्ट्स के हिसाब से, कोई 1900 लॉन्ग रेंज जो लैंड बेस्ड मिसाइल हैं वो पड़े हुए हैं, और 300 सी बेस्ड मिसाइल हैं उनके पास। जापान के पास भी टाइप 12 सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं जिनकी रेंज वो बढ़ा के 1000 किलोमीटर से ज़्यादा करना चाहते हैं। अब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा करने का सीधा सीधा मतलब यह है कि एक तो नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना को नज़र में रख के वो रेंज बढ़ा रहे हैं इसकी मिसाइलों की। जापान ने इस साल वैसे 5.18 ट्रिलियन येन का डिफेंस बजट सेट किया था, लेकिन अगले साल के लिए वो इसको बढ़ाने जा रहे हैं। 5.5 ट्रिलियन येन कर देंगे इसको, जो कि तकरीबन अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 40.2 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। इतना इनका अपकमिंग बजट होगा। इससे साफ नज़र आ रहा है कि जापान खुद को चाइना और रशिया से कितना ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद खुद जापान का जो मित्र है इंडियन मिलिट्री ड्रिल्स कर रही होंगी सी ऑफ जापान के पास, रशिया और चाइना के साथ मिलके। अब ये देखें कि बहुत सारे लोग हैरान हैं इस पर कि ये है क्या, इंडिया की पॉलिसी क्या है, किसी को समझ में नहीं आ रही। मेरा वैसे पर्सनल ओपिनियन ये है कि जापान चीन के साथ अपना मिसाइल गैप ज़्यादा कम नहीं कर सकेगा।
ये जितने ज़्यादा मिसाइल प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, चाइनीज़ भी उसके जवाब में मिसाइल्स प्रोड्यूस करेंगे, गैप को मेंटेन रखेंगे चाइनीज़। बल्कि मैं आपके साथ आज एक और इंटरेस्टिंग अपडेट शेयर करता हूँ मिलिट्री गैप के हवाले से ही। यूरेशियन टाइम्स में आज ये अपडेट आई है कि चाइना ने सुसाइडल हाइपरसोनिक ड्रोन्स बना लिए। सुसाइडल हाइपरसोनिक ड्रोन्स है, ये बड़ी खतरनाक किस्म की चीज़ है। वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि चाइना न्यू हाइपरसोनिक ड्रोन्स कैन बी यूज्ड टू कंडक्ट सुसाइड अटैक्स ऑन यूएस F-22 F-35 स्टेल्थ फाइटर्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स। अमेरिका के सबसे जो शानदार, सबसे जो एडवांस्ड उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनसे ये चीनी हाइपरसोनिक ड्रोन्स जो कि आवाज़ की रफ्तार से कई गुना तेज़ उड़ते हैं, इन जहाज़ों से टकरा के वो खुद भी धपड़दूस हो जाएंगे और उन अमेरिकी जहाज़ों को भी धपड़दूस कर देंगे। तो देखें, वो तो अमेरिका को फोकस कर रहे हैं चाइनीज, और जापान अगर चाइना के साथ कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो चाइना की तो लेवल ऊपर है, वो तो अमेरिका को देख रहे हैं, और जापान खुद अमेरिका का उसके प्रोडक्शन के अंदर आता है। सो इट वॉन्ट बी ईजी फॉर जापानीज टू क्लोज दिस मिसाइल गैप, या फिर वो जो मिलिट्री गैप इनके बीच है वो उसको क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आसान नहीं होगा उस सूरत हाल में जब चीन अमेरिका के साथ अपने मिलिट्री गैप पर फोकस कर रहा है। नाउ एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे बात करते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा हो भी सकता है या नहीं, लेकिन एक बात है, सिर्फ इंडिया को सोचना चाहिए इस पे। ये जो मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं, सी ऑफ जापान के पास हो रही है ना, लेकिन आप ज़रा याद करें कि जब ताइवान के पास चाइनीज़ ड्रिल्स कर रहे थे तो चाइना के कितने मिसाइल गिरे थे जाके सी ऑफ जापान के अंदर। सी ऑफ जापान में उनके पानियों में गिरे थे मिसाइल ड्रिल्स के दौरान। व्हाट इफ इन ड्रिल्स के अंदर भी ये जो हो रही हैं, जिसके अंदर इंडिया शामिल है, अगर इनके अंदर से भी कोई मिसाइल उधर गिर गया सी ऑफ जापान के अंदर, तो इंडिया और इनके रिलेशंस पर फिर कैसा असर पड़ेगा, इंडिया और जापान के रिलेशंस पे। देखिए, इंडिया भी उन ड्रिल्स के अंदर होगा जिन ड्रिल्स के मिसाइल सी ऑफ जापान में पड़ेंगे, तो इंडिया को सोचना चाहिए इस पर। फिर क्या होगा, हो सकता है ना जैसे वहाँ पर ताइवान की मिलिट्री ड्रिल्स के दौरान हुआ था, तो यहाँ भी हो सकता है गलती से या जानबूझ के वो गिर सकते हैं उसके अंदर, या फिर मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो इस तरह करके सिग्नलिंग भी एक दूसरे को दे रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पर इस किस्म की कोई चीज़ हो गई तो इंडिया के फिर अमेरिका और जापान के साथ जो रिलेशंस हैं वो उनके ऊपर तो एक बुरा असर ज़रूर पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो रशिया के साथ बैलेंसिंग के चक्कर में कड़वी गोली उन्होंने खा ली, आ तो गए इसके अंदर, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर उनके जो बाकी के वेस्ट वालों के साथ रिलेशन है जो कि मैनेज हो जाएंगे। मतलब ये नहीं हो सकता, देखें इंडिया ऐसी लेवल पर आया हुआ है, वेस्ट के साथ उसके जो टाइज हैं वो डाउन हो सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते। इंडिया उनकी मजबूरी बना हुआ है। मतलब रशिया की वजह से ना सही, लेकिन चीन की वजह से वेस्ट वालों को इंडिया चाहिए। वो समझते हैं कि अगर इंडिया हमारे साथ होगा तो हम चीन को दो फ्रंट्स पर एंगेज रख सकते हैं, साउथ चाइना सी के अंदर भी रख सकते हैं, हिमालयाज पे भी रख सकते हैं। तो इंडिया ऐसा वाले से इंपॉर्टेंट है। लेकिन रशिया के साथ जो इंडिया के रिलेशन है वो जापान और अमेरिका को खटक रहे होंगे। यहाँ पे इंडिया को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। उसकी जो रशिया के साथ रिलेशन है ना, जापान के उनके कुरल आइलैंड पे इशूज चल रहे हैं पहले ही रशियंस के, उनके साथ एक तो इंडिया ड्रिल्स कर रहा है, फिर सी ऑफ जापान के पास आगे ड्रिल्स कर रहा है, और ऊपर से अगर ये हो गया कोई आवारा मिसाइल आके गिर गया सी ऑफ जापान के अंदर, तो मजीद इनके रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो इंडिया को ज़रूर सोचने चाहिए। 1 से 7 तारीख तक का जो टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि क्या होता है ड्रिल्स के दौरान।